गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की हमारी साखी देवी देवताओं के विषय पर है। क्या साध संगत जी सच में देवी देवता होते हैं? तो आइए जानते हैं देवी देवताओं की सच्चाई का राज। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारे, किसी धर्मशाला या धर्म स्थान पर मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो मानना नहीं है कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी ही सख्त मार क्यों ना पड़े। लड़के ने कहा, सत्य वचन। इसके बाद चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े। घर वाले जाग पड़े और उन्होंने शोर मचा दिया। साध संगत जी, आगे घर के आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए, अब उसकी खैर नहीं थी। किसी तरह वह बच निकला। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। उसे अपने बाप की सलाह याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना है। अब करे तो क्या करे। आखिर यह सोचकर कि मौका देखना चाहिए, वह धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। कानों में अंगुली डाल दी कि सत्संग के वचन कान में न पड़ जाएं। अब मन आखिर अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से मोड़ो उधर ही मुड़ जाता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन में कहाँ की परछाई हो चाहे नहीं हो, मुझे क्या। फिर मैंने ये वचन जानकर तो नहीं सुना। घर वाले और पहरेदार उसके पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। पड़ताल हुई तो पकड़ा गया। पुलिस ने उसको बहुत मारा, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। उस समय नियम यह था कि जब तक मुजरिम अपराध नहीं मानता था, सजा नहीं दी जा सकती। आखिर राजा के आगे पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर को ना मानना था कि उसने चोरी नहीं की है। उन्हें पता था कि चोर देवी की पूजा करते हैं, इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं मना लूंगी। तो साध संगत जी, उस ठगनी ने देवी का स्वैग बनाया, 2 नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में 4 मसाले जलाई, नकली शेर की सवारी की। चूंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो उसकी हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। साध संगत जी,
जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसलिए चोर देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान और एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया जो चोरी नहीं बताई। तूने अगर चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे मत छिपाना, मैं तुझे फौरन आजाद करवा दूंगी। साध संगत जी, आगे सुनिएगा होता है क्या। वह अपने इष्ट को देखकर यानी देवी को देखकर बहुत खुश हुआ। मन में सोचने लगा कि मैं इसको सच सच बता दूं। अभी वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं है, छल है। यह सोचकर वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता न होता। साध संगत जी, अब वह ठगनी के कहने पर जेल के कमरे के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुनूंगा तो पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। जब यह ख्याल आया तो रोज सत्संग में जाने लगा। किसी पूर्ण महात्मा की शरण ले ली। चोरी का पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक महात्मा बन गया। इसलिए साध संगत जी, सत्संग के बराबर न गंगा है, न यमुना है और न ही कोई अन्य तीर्थ। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो साध संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आपको यह साखी पसंद जरूर आई होगी। मेरी संगत से विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साध संगत जी, अब मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।